अगर घर में परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है बार बार बाधा बन रहा है, बार बार कष्ट का कारण बन रहा है, बार बार पीड़ा का कारण बन रहा है, अरे बोले उसको धन्यवाद दो। लोग मीलों दूर चलकर जाते हैं तीर्थ में पाप धोने के लिए। अरे तुम्हारे घर में गंगा आ गई है, तुम्हारा पाप धो रहा है, दुख जीवन में आया है, अरे पाप नष्ट करने आया है। तभी आपसे मैं कह रहा था, आपको हमारी बात उल्टी लगेगी, हमको आपकी बात उल्टी लगती है। कबीर कहता है, अरे सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हाँ भाई हम इस मार्ग पर चलने योग्य हैं, हम तो घबरा जाएंगे। हाँ, पर प्रभु की कृपा से, भगवत कृपा से, संत कृपा से जीवन में इस बात का बड़ा स्पष्ट अनुभव हुआ है कि संसार की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। वो जो संसार की प्रतिकूलता है ना, वही भजन की अनुकूलता है। ये बहुत अनुकूल हुआ तो भजन नहीं होगा। आप कहते हो ऐसा सुख हो जाए, ऐसा साधन हो जाए तो भजन करेंगे, अरे नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। यहां की प्रतिकूलता ही भजन की अनुकूलता है। तभी कहा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। आपसे मैंने पहले भी शायद कभी निवेदन किया था, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वो कहते थे, मेरी इस जीवन यात्रा में अनेकों लोग सहयोगी हुए, कह रहे मैं सबका ऋण चुका सकता हूं, पर मैं मेरे जीवन में आने वाले दुख का ऋण नहीं चुका सकता, इसने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। अब पाप जो है वो दुख के द्वारा भोगा जाता है, पुण्य सुख के द्वारा भोगा जाता है। इसलिए मैंने कहा, अब जरा सोच कर देख कर बताओ, मुझे मत बताओ, अपने मन को ही बताना। जीवन में जो दुख आया है, अरे वो तो आपका पाप नष्ट कर रहा है, पूर्व का जो संचित पाप है वो उसको नष्ट कर देगा। एक सहृदय लेखक कहता है, पीड़ा आत्मा का स्नान है, वह आत्मा का स्नान है। एक फिलोसोफर कहता है, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। जो दुख है, पीड़ा है, उसी क्षण में, उसी घड़ी में बोध होता है। ये जो संसार की असारता, निस्सारता, दुख रूपता, क्षणभंगुरता है, इसका बोध कब होता है? अरे दुख और पीड़ा के क्षण में ही इसकी असारता, नश्वरता का बोध होता है। पीड़ा आत्मा का स्नान है, उससे डरिए मत, घबराइए मत। शूरवीर की भांति, जैसे मेरा कबीर कहता है, अरे भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। तो थोड़ा सुधार हम अपने जीवन में करते चले। आज एक ये सूत्र तो ले ही लें प्रसाद स्वरूप, जो दुख और पीड़ा का कारण बन रहा है, वैसे तो ये भी अविवेक है, ये कहना भी उचित नहीं है कि कोई पीड़ा का कारण बन रहा है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कहना वैसे ठीक नहीं है, पर चलो समझाने के लिए, समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं, कोई ऐसा कारण बनता दिखाई पड़े, उससे रुष्ट ना होना, उससे रूठना नहीं, उस पर क्रोध ना करना, उस पर रोष ना करना, अपने मन को मैला मत करना। अरे वो तो आपको पाप मुक्त करने के लिए आया है। श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान से प्रार्थना करना, बोले प्रभु ये दुख में निमित्त बना है, दुख का कारण तो मैं हूं, मेरा कर्म है, ये जीव इसमें निमित्त बन रहा है, आप इस पर रुष्ट ना होना, आप उसके प्रति स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। मैं तो एक बात कहता कहता आगे बढ़ूंगा, अरे भगवान जब मिले तब मिले, और कौन सा हमारे हाथ में है? 2 साल में, 3 साल में वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओगे, सब झूठ बात है भाई। आजकल लोग ऐसे कहते मिलते हैं, 2 मंत्र करो, 2 बरस में वहां पहुंच जाओगे, 3 बरस में वहां पहुंच जाओगे। वहां वृंदावन में हम रहते हैं, बड़ा हल्ला, इतने समय में ये मंत्र जपो, निकुंज के भीतर प्रवेश मिल जाएगा। हमको तो इसमें कोई खास रुचि नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। तो मैं तो कहता हूं, भगवान जब मिले तब मिले, अपना जीवन पवित्र बने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। ऐसा जन्म भगवान को प्रिय है
किस रंग का वस्त्र पहना है, कैसा माथे पर तिलक है, ये बात हमने कहीं पढ़ी नहीं। वैष्णव की जब बात आई, वैष्णव जन तो तेने कही, पहली बात नरसिंह मेहता कह रहे हैं क्या, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना। जीवन पवित्र बने, किसी के मुख पर मुस्कान लाने का कारण आप बने, ऐसा जन श्री कृष्ण को प्रिय है। सुख निधान भगवान है, आप उनके हैं, सुख बांटिए। दुख का रोना क्यों रोते हैं, सुख बांटिए। और एक बार मेरी बात मानकर ऐसा प्रयोग करके देखना, प्रसन्नता बांटिए, सम्मान बांटिए, स्नेह दीजिए। रोता रहता है व्यक्ति, हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, हमको कोई प्रेम नहीं करता। आप करो, देखो चारों ओर से बरसेगा। आप करो, आप देना आरंभ करो। आप भगवान के हो, प्रभु तो आपको अपना मानते हैं, अंतर्यामी बैठा है आपके हृदय मंदिर में, आप भगवान के हो। अपने संबंध का विचार करो, उस नाते भगवान सुख सागर है, सुख निधान है, उस नाते आप भी बांटना शुरू करो। देखो चारों ओर से बरसेगा। नहीं तो इतना तो अवश्य करना, आपको लगे ना भाई अमुक व्यक्ति अमुक स्थिति दुख का कारण बन रही है, उस पर रुष्ट हो जाते हैं आप, हम ऐसा ना करना। इतने समझदार तो हो जाओ, खूब श्रवण कर रहे हो आप लोग, तो सब साधक लोग हो, इतने समझदार हो जाओ, उसके प्रति रुष्ट ना होना। राजमाता गांधारी श्राप दे देती है द्वारिकाधीश को, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ। कोई बात नहीं, पीड़ा बहुत थी, पीड़ा में विवेक नहीं रह पाया, तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ। मेरी दृष्टि के सामने मेरे 100 पुत्र काल के ग्रास हो गए, तुम भी अपनी आंखों के सामने यही दृश्य देखोगे। द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए, बोले माता श्राप तो मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई वरदान और श्राप बांध नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूं, फिर भी तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं। पर साथ साथ इतना तुमसे कहता हूं, जो होना था वो तो हो ही जाता, तुम इसमें निमित्त क्यों बनी? जो होना था वो तो हो ही जाता, तुम क्यों इसमें निमित्त बनी? अरे जो होना होगा हो जाएगा, यही तो आपसे कह रहा हूं। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। व्याकरण का सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से कर्ता केवल एक है, वो ही कर रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। किसी के प्रति ऐसा भाव रखोगे, नुकसान क्या होगा, क्या हानि होगी, मन भजन के योग्य नहीं रह जाएगा। ऐसा दूषित मन भगवान के पास कैसे लेकर जाओगे? और ये कारण, इसका कभी पूर्ण रूपेण निवारण नहीं होगा, ये भी कान खोलकर सुन लो। कभी भी संसार में रहते, शरीर में रहते, शरीर संसार के रहते भी कोई दुख सुख से मुक्त होता है क्या? नहीं होता है, ये तो बना रहेगा। अब जीवन भर क्या इसी झंझट में पड़े रहोगे? इसी द्वंद्व से मुक्त होना तो संसार से मुक्त होना है, इसी का नाम तो मुक्ति है। और मुक्ति क्या होती है? मुक्ति किसे कहते हैं?